देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हां, वही राधाचरण शाह जो पहले से ही ईडी की गिरफ्तारी में है। दरअसल उनके खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में कार्रवाई चल रही थी और जिसे लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने न केवल राधाचरण शाह बल्कि उनके बेटे कन्हैया दोनों को गिरफ्तार किया है। और अब एक अन्य मामले में राधाचरण शाह की मुश्किलें बढ़ी है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आज का नहीं बल्कि आज से 26 साल पुराना है। जी हाँ, 26 साल पुराने इस मामले में अब राधाचरण शाह को आरा की कोर्ट ने एक जो आदेश दिया है उसके अनुसार 26 साल पुराने इस मामले में अब राधाचरण शाह के खिलाफ फिर से सुनवाई होगी। और इस सुनवाई को लेकर के अब राधाचरण शाह जो कि पहले से ही मुश्किलों में घुरे हुए हैं, उनकी परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आरा से जुड़ा हुआ है और यह मामला कोई 26 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के अब जदयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें एक अन्य आपराधिक मामले में बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ आरा सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार अब दोबारा सुनवाई होगी। दरअसल राधाचरण शाह से जुड़ा यह मामला एक जुलूस पर फायरिंग करने को लेकर है और इसी को लेकर के आज से 26 साल पहले राधाचरण शाह के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। हालांकि पिछले करीब 2.5 दशक से ज़्यादा समय से राधाचरण शाह इस मामले में अब तक बचते बचाते आ रहे थे, लेकिन अब अचानक से राधाचरण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ आरा सिविल कोर्ट के एक आदेश के बाद अब फिर से इस मामले की दोबारा सुनवाई होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अगर हम राधाचरण शाह की बात करें तो एमएलसी राधाचरण शाह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने अवैध धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए गए जदयू के विधान पार्षद और उनके बेटे कन्हैया प्रसाद दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 अक्टूबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि दोनों पिता पुत्र अब 11 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। और इसे लेकर के अब जहां पिछले 1 महीने से लगातार राधाचरण शाह के खिलाफ ईडी की दबिश बरकरार थी और उनके खिलाफ 77 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा के अवैध धन शोधन के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो वहीं दोनों पिता पुत्र जहां एक और गिरफ्तार हैं, तो अब एक नई मुसीबत जो उनके खिलाफ है यह 26 साल पुराने उस मामले को लेकर के है जिसमें राधाचरण शाह पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक जुलूस के ऊपर फायरिंग कराने में अपनी भूमिका निभाई थी और इसके खिलाफ 26 साल पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लेकिन पिछले लंबे अरसे से इस मामले में राधाचरण शाह बचते आ रहे थे, पर अब एक बार फिर जबकि आरा के कोर्ट ने उनके खिलाफ इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है, तो ऐसे में पहले से ही परेशानियों से घिरे हुए राधाचरण शाह को अब एक अन्य आपराधिक मामले में कोर्ट क्या फिर से जाना पड़ेगा और उनके खिलाफ इस मामले की सुनवाई होगी। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पहले से ही जेल में रह रहे राधाचरण शाह को क्या अब इस मामले में भी कोर्ट से कोई बड़ा झटका लगता है। क्या अपडेट्स आते हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।